ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 10/8/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही जैसे ख़त्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है, इसलिए कहावत है, आप हुए तो मर गई हो। प्रश्न आया बाबा का, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? उत्तर आया बाबा का, भारत में हर वर्ष पितर खिलाने की रस्म चली आई है ना। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं, उनकी आज पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं है, आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में मूल। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। यह तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। गीताया मरना तेरी गली में थी, ना भी तेरी गली में ओम शक्ति। यह भी गायन है इस समय का, जो कोई भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया जैसे खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इसी दुनिया में जन्म लेते हैं, दुनिया गायब। कहावत है ना, आप हुए तो मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता, इसी दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर से नई दुनिया में आएंगे, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है और नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उसको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाते समय क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। यह भगवान को ही तो कहते हैं, राम नाम सत्य है। एक राम ही सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है, उनका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कैसे मरते हैं? यह राम नाम की ध्वनि ऐसे लगाते जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद माने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता ना, रुद्र माला, राम माला नहीं कहा जाता। तुम रुद्र माला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल पहले मौखिक, दूसरा कोई सत्संग नहीं है। जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर के गले में पिरोएंगे, बाप से तो ध्रुव वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? आत्मा कहती है ना। आत्मा में ही बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है और फिर कहती है। पहले संस्कार आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो, तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो, तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा, तो पिता सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रोग है। ये बातें को बहुत अच्छी रहती, समझ कर फिर समझाना। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है ना। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिर भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते। मनुष्य तो बहुत भोले होते, कह देते हैं गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। बाप तो अपने घर में ही रहता है, और कहाँ रहेगा? अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि मैंने इनमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं, समझो कोई अपने बाप के पितर को खिलाते हैं, तो आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हुआ हूँ, मैंने इसमें प्रवेश किया हुआ है। कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितर तो आत्मा है ना।
पितर को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पित्र है, आज फलाने का पित्र है, लेकिन आत्मा थोड़ी ना है, वैसे रस्म बना रखी है ना ये। तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया, उसकी आत्मा को बुलाते हैं। तो सुबह मन दिया मैंने सोचा कोई उसकी आत्मा के आ लिया, उसकी आत्मा ले लिया, लेकिन आता नहीं ना। तो शरीर थोड़े ही आएगा, रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म मदन में जाते हो, कोई मर गया, उनका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म मदन में वह आत्मा आती है, सूक्ष्म मदन में तो आत्मा आती है। यह है बिल्कुल नई बात। जब तक कोई अच्छी रीति न समझ न जाए ना, तब तक मनुष्य को संशय पड़ता है कि ये क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि को भोग लगाते हैं, पितर को भोग लगाते हैं। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वह कहाँ है यह समझ नहीं सकते। वो आत्मा सब नीचे उतर रही है, कोई किसी शरीर में, कोई किसी शरीर में। तो बाबा ने कहा तुम तो जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है, वह सब यहाँ है। जैसे बाबा कहते मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, ये तो पतित पावन है, पतित आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। सॉरी पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है ना, पतित नहीं ना। पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती, परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजोतमों में आना ही है। इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल है। बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी कब्र दाखिल नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन, सारी दुनिया को पतित से पावन करने वाला, पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवा और कोई हो नहीं सकता। वह तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सिदरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वर्दी को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते। नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए ना, जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला वही है। सबको पावन बनाने वाला एक वही है। यह तुम समझते हो बरोबर। इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ीभूत है। बनैंटरी का मिसाल देते हैं, बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टाल टालियां सारी खड़ी हैं। यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है, उनकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तो फिर से स्थापन करे ना। तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापना कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राज्य सीखे, उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। फिर झाड़ वर्दी को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वह प्राय लोप हो गया है। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत में जो ऊंचे तो था, उनको अब ध्यान लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। भारत में ऊंचे तो ऊंचा था, कौन था? श्री कृष्ण था ना, उनको भी अब ध्यान लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला कौन है? एक परम पिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सोने का मिसाल है ना। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होता है, सभी का मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। अब देखो नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया, समझा अच्छी खाद मिलेगी। झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं ना। अभी इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी?
बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते हैं। सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सतयुग में सब हरे भरे सबज होते हैं ना। इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म बदन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सो भी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो तो कितने खाद मिलेगी। सो भी खास भारत को, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेगी नई दुनिया के लिए। खाद पढ़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म मदन में सूक्ष्म मदन में वैकुंठ का सूबी रस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, सूबी रस पीकर आते हैं। प्रिंसेस बगीचे में फल ले आते थे, अब सूक्ष्म मदन का बगीचा हो न सके। जरूर वैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बनकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा। यह तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, यह तुम्हारा बाबा है, यह तुम्हारा दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देख कर फेंक देंगे, कोई भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया हुआ है। यह नरूरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव गोरो भी है, माँ पाटिलाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा। जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है हमारी एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता की एक कल्पना लागी बात। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना पास होने से क्षत्रिय तो बने जाते। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिके लदे बच्चे, कितने ढेर सिके लदे बच्चे, कितने ढेर लाडले बच्चे बाबा के। देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। बाप को कितनी खुशी होगी। यह बाप भी कहते हैं, लाडले सिके लदे बच्चे, तुम 5000 बरस के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। डेटी वर्ष सर्वेंटी योर गॉड फादरली बर्थराइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। यह है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाए या फारकती दे तो गले का हार नहीं बनेगा। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं, बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं। बाबा कितना ऊंचे माथे पर चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उनको माथे पर चढ़ाते हैं ना। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चला तो यह हमारा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे, तो बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो। तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। आप समान सौदर्शन चक्रधारी बनाना है। शिव बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं, कितनों को आप समान बनाया है। कितने मजे की बातें हैं। तुम भी समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल ही नहीं समझ सकेगा कि यह कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात बच्चों को समझाई गई है कि पहले सबको बोलो कि बेहद के बाप को जानते हो। कहती हैं हाँ,
वह मेरे में भी है, सर्वव्यापी है, फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं है। सब में तो भगवान नहीं होता ना, तो दुनिया लगती है ना भी हाँ मेरे में भी है, सब में है। तो जब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे में वह मेरे में, बताओ कैसे हो सकता है? बाप से तो वर्षा लिया जाता है ना, तो पहले पहले अलग पर समझाओ। बाप कहते हैं मेरे मीठे से के लदे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी कह ना सके। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिके लदे बच्चे, लाडले बच्चे हैं। 5000 बरस के बाद फिर आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाना है। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा भैया प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, माता पिता को फॉलो कर आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है। समदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। दूसरा पॉइंट है, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, दे अभिमान के त्याग द्वारा सदा सम्मान स्थित रहने वाले सम्मानधारी है। दे अभिमान के त्याग द्वारा सदा सम्मान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भाव को सार दिया बाबा ने। जो बच्चे इस एक जन्म में दे अभिमान का त्याग कर सम्मान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। और इस समय संगम पर हो स्वयं भगवान अपने सम्मानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। लोग दिया बाबा ने, हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं देते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर कदम में बाप की और ब्राह्मण परिवार की दुआएं देते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाबा।